Hello friends, welcome to my channel Gurukul IAS. SpaceX वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टारशिप सिस्टम ने लगभग 1 घंटा बिताया है स्पेस ऑर्बिट में, जो कि SpaceX के स्टारशिप ने फर्स्ट टाइम किया है। आपको बता दें, ये उनका थर्ड टेस्ट था। पहले दोनों टेस्ट फेल हो गए थे, तो ये एक बिग अचीवमेंट है। पर इस बार कुछ कम्युनिकेशन एरर के कारण रॉकेट माना जा रहा है इंडियन ओशन में गिर गया। बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज रिलीज़ की है स्पेसएक्स ने, जिसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या स्पेसएक्स के इस मिशन एंड स्टारशिप को यूनिक बनाता है, क्योंकि ऐसा किसी ने आज तक ट्राई भी नहीं किया है। सो जुड़े रहिए हमारे साथ, पर उससे पहले ये फुटेज। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 30 seconds into flight, we are feeling the rumble. We are seeing 33 out of 33 Raptor engines ignited on the Super Heavy booster. Booster and ship, avionics, power and telemetry nominal. Acquisition of signal, Corpus Christi. And passing supersonic, so we're now moving faster than the speed of sound. Getting those onboard views from the ship cameras. Booster engines start to shut down. You'll see all but 3 lights go out in the middle, and then we'll see the engines ignite on ship, pushing it away, and that will start carrying the ship into space. Booster will start to do its flip and then move into the boost back burn, setting it up for eventual splashdown in the Gulf of Mexico. Stage separation. Boost back startup. Hot staging confirmed. Boosters now making its way back, seeing 6 engines ignited on ship. तो देखिए आपने मेस्मराइजिंग सीन्स, जॉ ड्रॉपिंग है ये सभी। आपको बता दें, स्पेसएक्स स्टारशिप रॉकेट पहली बार ऑर्बिट में पहुंचा था, पर री एंट्री का दौरान वो खो गया। सारा खेल री एंट्री का ही है, क्योंकि ये स्पेस इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर देगा, सिंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव होंगे, क्योंकि अभी रॉकेट दोबारा यूज नहीं कर सकते। और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो ना सिर्फ ये एक स्पेस की मिस्ट्री को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बल्कि स्पेस टूरिज्म और मार्स पे कॉलोनी बनाने का जो एलन मस्क का सपना है, वो भी बहुत आसानी से पूरा कर देगा और इसे कोई रोक नहीं सकता। आपको बता दें, ये रॉकेट अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये टेक्सास के बोका चिका में अपने लॉन्च पैड से थर्सडे, जो कि 14 मार्च को सुबह अराउंड 9:25 या जीएमटी में कह लें तो 1:25 पर लॉन्च किया गया, जिसके कुछ ही मिनट बाद स्ट्रेटोस्फेयर में एंट्री करता है विद अ रिकॉर्ड 16.5 मिलियन पाउंड थ्रस्ट के साथ। अच्छा, स्पेस की एंट्री से मतलब क्या है ना, कि जब आप ऊपर जाते हो ना 100 किलोमीटर, उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ये रॉकेट 394 फीट यानी कि 120 मीटर लंबा है। ये अभी स्पेसएक्स जो रॉकेट है अभी यूज कर रहे हैं क्या ना, फाल्कन 9 यूज कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन 10 टाइम लोड कैरी कर सकता है। इस पे एलन मस्क ने भी एक ट्वीट किया है, स्टारशिप रीच्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी, कांग्रेचुलेशन स्पेसएक्स टीम। अब बात करते हैं फ्लाइट से रिलेटेड। एक बार जब रॉकेट फ्लाइट में था तो मिशन इंजीनियर्स ने कई टेस्ट पूरे किए, जिसमें स्पेस में इसके इंजनों को फिर से चालू करना और इंडियन ओशन में गिरने के लिए यान को वापस चलाने से पहले इसके पेलोड दरवाजों का खोलना शामिल था। हालांकि री एंट्री के दौरान टीम का स्टारलिंक स्पेसएक्स की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस और ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सिस्टम से संपर्क टूट गया था, जिसका उपयोग वे अपने रॉकेट पर नजर रखने के लिए करते हैं। स्पेसएक्स का इरादा फ्यूचर में इसके थ्रू क्रू, स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट, यहाँ तक कि कार्गो को भी एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में जाने का प्रोग्राम है। और सिर्फ ये अपने लिए नहीं करेंगे, इनफैक्ट ये नासा के लिए भी यही सब करेंगे। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अभी स्टारशिप ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम का यूज करेगा उसके आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन आर्टेमिस 3 और 4 के लिए। इसकी नासा द्वारा रिलीज की हुई फोटो में डाल दी है, आप उसे पॉज करके पढ़ सकते हो। आपको बता दें कि 1972 के बाद पहली बार ह्यूमंस को चंद्रमा की सतह पर ले जाने के लिए आर्टेमिस के मल्टीपल मिशन प्लान किए गए हैं स्टेज वाइज। अपोलो 17 में लास्ट टाइम लोग गए थे। ये 12 दिन का मिशन था और कई रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक,
लॉन्गेस्ट लूनर लैंडिंग, वहां से लूनर सैंपल्स भी अर्थ लाए गए। अब 50 इयर्स से भी ऊपर हो चुका है कि कोई भी ह्यूमन स्पेस में नहीं गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होगा अगर पूरा हो पाता है। ये पहली बार था जब स्टारशिप के क्रूज वेसल दुनिया भर में उड़ान भरता है। हालांकि फेल जरूर हुआ है, पर जो भी इंफॉर्मेशन मिली है इंजीनियर्स वो नेक्स्ट फ्लाइट के लिए यूज करेंगे, ऐसा उनका कहना है। जोनाथन मैकडॉवल एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं एट द हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। उनके एनालिसिस से पता चला है कि स्टारशिप मोस्ट प्रॉब्ली 620 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ मॉरिशस से इंडियन ओशन में खो गया है। अब करते हैं बात स्पेसएक्स के स्टारशिप की कि क्यों इतना हाइप है इसकी, क्यों ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है या कह लें कि इसे यूनिक बनाता है। बट उससे पहले ये स्पेसएक्स की फुटेज जो आपको गूज़बम्प देगी, कितनी प्रिपरेशन होती है इसे लॉन्च करने से पहले। तो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की स्टारशिप से रिलेटेड। स्टारशिप एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है जो कि कैरी करेगा कार्गो को, क्रू को अर्थ ऑर्बिटल में एंड वहां से मून, मार्स एंड उसके बियॉन्ड भी जाएगा। इसका यूज अर्थ पर पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है, जिससे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया के किसी भी हिस्से में ट्रैवल करने का स्कोप मिलता है। स्टारशिप दुनिया का मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल है, जो कि हमने पहले भी पढ़ा ही था। ये 150 मेट्रिक टन तक री एंट्री फ्यूल ले जाने में सक्षम है। इसमें एक इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन है और ये 100 लोगों तक ले जा सकता है एक बार में। स्टारशिप को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 एंड फॉल्कन हेवी रॉकेट को बदलने, स्पेसएक्स में स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन को डेवलप करने के लिए किया जाएगा एंड टू सपोर्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट। स्पेसएक्स का प्लान है कि स्टारशिप व्हीकल का यूज एज टैंकर करेंगे, रिफ्यूलिंग अदर स्टारशिप्स इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, देन मून एंड मार्स तक की चीजों फुलफिल करना होगा। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट क्लोज टू 36,000 अफर्ड होती है। स्टारशिप अब तक बनाया गया सबसे ऊंचा रॉकेट है, जो उड़ान भरने में लगभग 17 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है। ये लिस्ट है हाइट वाइज रॉकेट्स की, जैसे कि हमने बात की थी कि स्टारशिप सबसे बड़ा है एंड अभी सेकंड नंबर पे क्या है, चाइना का लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट स्टारशिप, और उसके पहले चरण जिसे सुपर हैवी कहा जाता है कि कुल ऊंचाई 120 मीटर्स है। सुपर हैवी बूस्टर्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा ये दोनों ही पार्ट रीयूजेबल है, ठीक है। बूस्टर में 33 इंजन है और जैसे कि ऊपर पढ़ा है 16.5 मिलियन की खतरनाक थ्रस्ट पैदा करता है, या कह लो 17 मिलियन क्लोज टू। नीचे वाटर डिल्यूज सिस्टम है कूल करने के लिए। हर एक लॉन्च का कॉस्ट वूपिंग 90 मिलियन आता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इसका कोई प्रोटोटाइप बना के टेस्ट नहीं किया जा रहा लैब में, बल्कि रियल एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा रहा है। स्टारशिप को पहले PFR यानी कि बिग फॉल्कन रॉकेट नाम दिया गया था। नासा ने भविष्य में क्रू मिशनों से स्टारशिप का यूज करने के लिए स्पेसएक्स के साथ एग्रीमेंट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गुरुकुल IS को। थैंक यू, जय हिंद, गॉड ब्लेस एंड ब्लेस यू।